Hello students, I am Jiten and all of you are welcome in my e-learning class. Today we will discuss the fourth chapter of Moments, class 9th English. The chapter name is In the Kingdom of Fools. This is a very interesting story and it is written by Mr. A.K. Ramanujanam. Mr. Ramanujanam is a Kannada writer, poet. Basically, it is a folk tale of कन्नड़ा. जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इट्स मीन मूर्खों के राज्य में, फूल्स के किंगडम में, यानी जब कोई फूलों का यानी फूल्स का, बेवकूफ़ों का, मूर्खों का राज्य होता है तो वहाँ क्या होता है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है. इस स्टोरी को शुरू करने से पहले देखिए कुछ बिफोर इट ये रेड वर्ड्स में लिखा हुआ है. आइए इसे देखते हैं क्या है ये. इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम. इट्स मीन इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस, अर्थात ऐसा कहा जाता है कि जो फूल्स पर्सन होते हैं, जो बेवकूफ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं. इसीलिए ओनली वेरी फ्यू वाइज पीपल कैन मैनेज देम, उनसे बातचीत करना, उन्हें मैनेज करना, उनके साथ डील करना केवल कुछ होशियार, समझदार, वाइज टाइप के लोग ही कर सकते हैं. हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में फूल्स कौन है, एंड व्हाट हैपेंड टू देम, और उनके साथ होता क्या है. ये दो क्वेश्चन हैं. आइए इन क्वेश्चन के आंसर्स के लिए हम लोग देखते हैं. स्टोरी शुरू करते हैं. अर्थात कहने का ये मतलब है कि जो लोग मूर्ख होते हैं उनके साथ डील करना हर आदमी के बस की बात नहीं होती, कोई अक्लमंद आदमी ही कर सकता है. बिकॉज व्हाट विल दे डू नेक्स्ट इट इज़ अनसर्टेन, अर्थात वो करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोई जानता नहीं है, क्योंकि उनके पास अकल बुद्धि होती नहीं कि क्या सही है क्या गलत. वो जो चाहते हैं वही कर देते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं, लेसन देखते हैं. इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वी आर इडियट्स. इडियट्स मीन्स बेवकूफ़, मूर्ख, जिसे हम कहते हैं नॉट वाइज, जो वाइज ना हो, बिल्कुल भी अक्लमंद ना हो. तो जो मूर्खों का राज्य है उसमें किंग और मिनिस्टर, जो सुप्रीम पोस्ट है, बड़े लोग हैं वहाँ के, वो लोग भी इडियट्स ही हैं, यानी सब वैसे ही हैं, प्रजा, राजा, सब. दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन द थिंग्स लाइक द अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज द नाइट इनटू द डे एंड डे इनटू द नाइट. इट्स मीन पहले मूर्खता का काम उन्होंने क्या शुरू किया, दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग, वो अपने राज्य को वैसे नहीं चलाना चाहते थे, वैसे नहीं चलने देना चाहते थे जैसे दूसरे राज्य, दूसरे राजा या चला करते थे. सो दे डिसाइडेड टू चेंज द नाइट इनटू द डे एंड डे इनटू द नाइट, और इसीलिए उन्होंने ये तय कर लिया कि हम रात को दिन में और दिन को रात में कन्वर्ट कर देंगे. दे ऑर्डर दैट, और इसके लिए उन्होंने ऑर्डर भी पास कर दिया, दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट, कि हर एक आदमी रात में जगेगा, अर्थात रात भर जगेगा. टिल देयर फील्ड्स, टिल मीन्स प्लाउ, खेत की जुताई करना, कल्टीवेशन करना, यानी खेतों की जुताई का काम है. एंड रन देयर बिजनेस, और अपने काम धाम जो उनके हैं, बिजनेस हैं, उन्हें जो रन करेंगे ओनली आफ्टर डार्क, केवल अंधेरा होने के बाद, यानी जब रात होगी तभी वो अपना खेती बाड़ी का काम और अपने बिजनेस का काम धंधा सब रात को ही करेंगे, आफ्टर डार्कनेस. एंड गो टू बेड एट सून एज द सन केम अप, और जैसे ही सूरज उगने को होगा वैसे ही वो लोग सोने के लिए चले जाएंगे. यानी जैसा हम जो दिन में करते हैं कि सूरज के आने पर हम काम पर निकलते हैं और सूरज के ढलने पर वापस आके घर पे सोते हैं, सेम अपोजिट कर दिया कि सूरज के ढलने के बाद लोग काम पर जाएंगे, चाहे वो खेती का हो, बिजनेस का हो या अन्य कोई काम, और जब सूरज निकलने को होगा तो आकर सो जाएंगे. और एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद द डेथ, और जो भी इसको नहीं मानेगा, डिसोबे करेगा, उल्लंघन करेगा इस आदेश का, ही विल बी पनिश्ड विद डेथ, उसे मृत्यु दंड की सज़ा दी जाएगी. द पीपल डिड एज दे वीयर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, और लोगों ने फियर ऑफ डेथ, मृत्यु की सज़ा की वजह से ऐसा किया भी. द किंग एंड देयर मिनिस्टर वीयर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, और इस बात से चूँकि सभी लोग ओबे कर रहे थे, मान रहे थे, किंग और उनके मिनिस्टर खुश हुए
कि उनका जो प्रोजेक्ट है, जो उनकी योजना थी, दैट आर वर्किंग एंड इट इज़ गोइंग टू बी एज सक्सेस प्रोजेक्ट। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइबल अराइव इन द सिटी। और एक दिन क्या होता है, अ गुरु यानी एक साधु संत महात्मा विद हिज डिसाइपल अपने शिष्य के साथ में अराइव इन द सिटी, उस शहर में आते हैं। और क्या होता है देखते हैं। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही खूबसूरत सिटी था। इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट, दिन का समय था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, यानी पूरे दिन में। क्यों? क्योंकि दिन में वहाँ रात जैसा बिहेव होता था, सभी लोग सोते थे। एवरी वन वाज अस्लीप, सभी लोग सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टेरिंग, यानी न कोई चूहा भी इधर उधर दौड़ता भटकता नहीं दिख रहा था, सब के सब शांत थे। इवन यहाँ तक कि द कैटल्स हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, और जानवरों को भी इस तरीके से ट्रेंड कर दिया गया था कि वो दिन को ही सोने लगे, यानी दिन को ही रात समझने लगे थे। यानी उस दिन में पूरी रात जैसा माहौल था, कहीं कोई नहीं था, सब लोग घरों में सो रहे थे, इवन जानवर भी। द टू स्ट्रेंजर्स अमेज्ड, और ये जो टू स्ट्रेंजर अजनबी आदमी थे, गुरुजी और उनके शिष्य, वो अमेज्ड वंडर्ड, आश्चर्यचकित हो गए। बाय व्हाट दे सा अराउंड देम, जो वो अपने आसपास देख रहे थे उसे देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। एंड वांडर अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम होने तक शहर का चक्कर लगाते रहे, घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप द एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और जैसे ही शाम होता है अचानक सबके सब जग जाते हैं और अपने नाइटली बिजनेस पर निकल पड़ते हैं, अपने काम धाम पर रात होते ही। द टू मैन वीयर हंग्री, और ये दोनों आदमी दिन भर से भटक रहे थे। सो देवर हंग्री, वो हंग्री हो गए थे, भूखे हो गए थे। नाउ दैट द शॉप्स वीयर ओपन, अब दुकानें खुल चुकी थी। दे वॉन्टेड टू बाई सम ग्रोसरीज, ग्रोसरीज मीन्स एडिबल थिंग्स, खाने वाली चीज़ें। तो अब वो चाहते थे, चूँकि दुकानें खुल गई तो कुछ खाने पीने का सामान खरीद लिया जाए। टू देयर एस्टॉनिशमेंट, और फिर उन्हें एस्टॉनिशमेंट मीन्स वंडर्ड, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अमास्ड हो जाते हैं। क्यों? दे फाउंड दैट एवरी थिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डुडू, क्योंकि हर एक चीज़ का सेम वैल्यू थी, सेम रेट था, किसी भी चीज़ का रेट डिफरेंस नहीं था। यानी बाज़ार में कुछ भी खरीदिए, सभी का सेम रेट था, एक ही भाव में सब बिक रहे थे। द सिंगल डुडू, और वो क्या था? एक डुडू का एक चीज़, यानी हर एक चीज़ एक डुडू में ही मिल रही थी पूरे मार्केट में। डुडू इज़ अ करेंसी ऑफ दैट पीरियड। वेदर दे बाय अ मेजर ऑफ राइस आर बंच ऑफ बनानास, चाहे वो बनानास का बंच खरीदते या राइस खरीदते, सब के सब सिंगल डुडू में मिल रहा था। इट कॉस्ट डुडू, इन सभी की कीमत डुडू ही थी। एक डुडू में केला भी मिलता था, बनाना भी, और एक डुडू में राइसेस भी। द गुरु एंड हिज डिसाइबल वी आर डिलाइटेड, दोनों देख के खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, और ऐसी कोई चीज़ उन्होंने कभी सुनी भी नहीं थी। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर रुपीज़, और वो सारे भोजन खरीद सकते थे, वो सारी चीज़ें खरीद सकते थे एक ही रुपीज़ में जिन्हें वो चाहते थे। अर्थात कोई चीज़ सस्ती है, महंगी है, ये हमारे अप्रोच में है, नहीं पहुंच पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे, महंगा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। आप जो चाहें सब चीज़ों का सेम रेट है। When they had cooked and eaten, और जब उन्होंने खाना पकाया एंड ईटन खा लिया, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, तो गुरु जी को रियलाइज़ हुआ कि ये जो किंगडम है जहाँ हर चीज़ एक ही रेट में बिकती है, ये ज़रूर मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और ये उनके लिए अच्छा नहीं है कि वो वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकें। क्यों? क्योंकि सब मौके, दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट अस गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल, और इसीलिए गुरु जी अपने डिसाइपल से कहते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा प्लेस नहीं है, लेट अस गो, आइए यहाँ से चलते हैं। लेकिन जो डिसाइपल है, बट द डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, वो इस प्लेस को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता है। क्यों? एवरीथिंग वॉज चीप हियर, क्योंकि सब चीज़ सस्ता था। ऑल ही वांटेड वॉज गुड चीप फूड, और जिन चीज़ों को वो चाहता था वो सब के सब सस्ते खाने यहाँ उसे मिल रहे थे। एंड द गुरु सेड, और गुरु जी ने कहा, क्या कहा? दे आल आर फूल्स, वो सब के सब क्या हैं? फूल्स हैं, बेवकूफ़ हैं।
दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये बड़े लंबे समय तक नहीं चल पाएगा कि आप ऐसे खाएं और स्वस्थ रहें। एंड यू कैन नॉट टेल, क्यों? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते what they will do to you next, कि वो आपके साथ में नेक्स्ट क्या कदम उठाएंगे, आपके साथ क्या करेंगे, ऐसा आप कुछ कह ही नहीं सकते। यानी जब सब के सब स्टूपिड सी हैं, इडियट हैं, तो कब क्या कर देंगे, अगले कदम क्या उठाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो उनका डिसाइपल है वो अपने गुरु जी के विजडम, अक्लमंदीपूर्ण बात को, राय को सुनता नहीं है। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो चाहता है कि वहीं रुका रहे। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु जी से छोड़ देते हैं और क्या कहते हैं, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड ही लेफ्ट। और क्या होता है, कहते हैं कि जाओ, डू वॉट यू वॉन्ट, यानी जो चाहते हो वही करो, यानी रुकना चाहते हो रुको, लेकिन मैं क्या हूँ, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट, और वो ऐसा कहते हुए लेफ्ट कर जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। द डिसाइपल स्टेड ऑन, वो ठहरा रहता है वहीं पर उनका डिसाइपल। एंड एट हिज फिल एवरी डे, और खूब भरपूर खाना खाता है, बनानास, घी, राइस एंड व्हीट, ये सब चीज़ें खरीदता है, क्योंकि सब के सब, चाहे वो राइस है, बनाना है, घी है, कुछ भी है, सभी का सब सेम रेट में है, एक ही रेट में है, तो जाहिर सी बात है आदमी अच्छी अच्छी चीज़ें खाएगा। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल, और ग्रू फैट मोटा हो गया, लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल, सेक्रेट पवित्र, जैसे पवित्र जो बुल होता है, सांड होता है, जिसे जहाँ भी जाता है लोग खिला देते हैं, पिला देते हैं, वैसे ही खाते पीते वो धीरे धीरे खूब मोटा हो गया। और क्या होता है, वन डे, एक दिन, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, वन ब्राइट डे, सॉरी, एक ब्राइट डे यानी दिन दहाड़े, दिन के उजाले में, अ थीफ ब्रोक इनटू मीन्स, जो ब्रोक इनटू है, ब्रोक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना, चोरी करना, यानी दीवार में छेद करके घुस जाना। तो एक थीफ है, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, एक रिच मर्चेंट के हाउस में ब्रोक इनटू कर देता है, यानी सेंध लगा देता है। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, मेड अ होल इन द वॉल, दीवार में एक छेद बना देता है सेंध लगा करके, यानी दीवार तोड़ देता है घुसने के लिए। एंड स्नीक्ड इन, और उसमें चोरी कर लेता है। एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, जब वो अपना कैरिंग आउट यानी लूट का सामान लेकर बाहर जा रहा होता है, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलेप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और चूँकि दीवार पुरानी थी तो वो उसके सर पे गिर पड़ती है और वो स्पॉट पर ही वहीं पर मर जाता है। हिज ब्रदर रन टू द किंग एंड कंप्लेंड, उसका भाई दौड़ता हुआ राजा के पास आता है, चोर का भाई, और कंप्लेन करता है, योर हाइनेस, महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई, परस्यूइंग मीन्स फॉलो करना, हिज एंशिएंट पुराना, ट्रेड बिजनेस यानी काम, जब वो अपना पुराना काम कर रहा था, पुराना धंधा कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, यानी जो हम लोग पीढ़ियों से करते हैं, एंशिएंट शब्द का प्रयोग का ध्यान रखिएगा, यानी जो अपना काम है, हमारा चोरी का पेशा है, उसे वो कर रहा था, तो क्या हुआ, आ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल हिम, तो एक दीवार उसके ऊपर गिर पड़ी और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू बी ब्लेम, और इसके लिए दोषी कौन है, ये मर्चेंट है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और आपको इस रॉन्ग डूअर को यानी गलत करने वाले को पनिश करना होगा। एंड कंपनसेट मीन्स हर्जाना, मुआवजा या फिर क्षतिपूर्ति देना होगा। द फैमिली, उसके परिवार को, फॉर दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के विरुद्ध, यानी चूँकि दीवार इसकी थी और इसने खराब बनवाई, इसीलिए उसका जो भाई है, चोर है, वो दब कर मर गया, तो इसे उसका कंपनसेशन भी घर वालों को देना होगा। अब आप देखिए, मूर्खों के राज्य में क्या है, जिसके घर चोरी होती है उसी को कंपनसेशन देना है, ना कि चोर को। नेक्स्ट कहानी में आगे चलते हैं। द किंग सेट, क्या कहता है, जस्टिस विल बी डन, ज़रूर आपके साथ में न्याय होगा, डोंट वरी, चिंता मत करिए। एंड आई एट वन समवन द ओनर ऑफ द हाउस, समवन मीन्स सेंड फॉर, यानी बुलावा भेजना, और वो उसे सम्मन जारी करता है, बुलाता है ओनर ऑफ द हाउस, उस घर के मालिक को जिसके घर पर ये घटना हुई थी, दीवार गिरने से चोर मर गया था, उसे राजा बुलाने के लिए कहते हैं।
व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग क्वेश्चन, और जैसे ही वो मर्चेंट व्यापारी आता है राजा क्वेश्चन करते हैं, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, सच एंड सच योर हाइनेस, और वो कहता है महाराज सच एंड सच, ऐसा ऐसा मेरा नाम है। इट्स मीन यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, खाली ये है बताया गया कि उसने अपना नाम बताया। वेयर वेयर सॉरी वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बगल योर हाउस, बगल मीन्स चोरी कर, यानी जब उसने चोरी किया तो क्या तुम उस समय अपने घर पे थे। येस माई लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, ही ब्रोक इन, उसने दीवार में सेध काटी, एंड द वॉल वॉज वीक, दीवार कमज़ोर थी, इट फेल ऑन हिम, और इसी वजह से वो उस पर गिर पड़ी। द एक्यूज्ड प्लीटेड गिल्टी, प्लीट्स गिल्टी, जो एक्यूज्ड है यानी अपराधी है, जिस पर दोष लगाया गया है, दोषी है, उसने प्लीट्स गिल्टी, यानी उसने अपना गिल्टी, अपना दोष स्वीकार कर लिया है, यानी अपनी गलती को मान लिया है। योर वॉल किल्ड दिस मैंस ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया है। तो यू हैव मर्डर्ड अ मैन, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने उस आदमी का मर्डर कर दिया। वी हैव टू पनिश यू, इसीलिए हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, आपको सज़ा देनी पड़ेगी। लॉर्ड, महाराज, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, और निसहाय होकर वो आदमी मर्चेंट क्या कहता है, महाराज आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने वॉल नहीं बनवाई है। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये उस आदमी की गलती है वास्तव में। हु बिल्ड द वॉल, जिसने इस दीवार को बनाई थी। आई डिड नॉट बिल्ड इट राइट, सॉरी ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, क्योंकि उसने इस दीवार को ठीक से नहीं बनाई है। यू शुड पनिश हिम, इसीलिए आपको उसे पनिश करना चाहिए जिसने दीवार को बनाई है, अर्थात राजगीर मिस्त्री की बात करते हैं। हु इज़ दैट, वह कौन है, कहता है माई लॉर्ड, महाराज, दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम, ये जो दीवार है वो मेरे पिताजी के समय बनी थी। एंड आई नो, और मुझे पता है, द मैन, उस आदमी के बारे में, ही इज़ एंड ओल्ड मैन नाउ, वो बूढ़ा हो चुका है, एक बूढ़ा आदमी है। एंड ही लिव्स नियर बाई, और यहीं पास में ही रहता भी है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल, और ऐसा सुनकर राजा तुरंत क्या करते हैं, सेंट आउट मैसेंजर, अपने मैसेंजर्स को भेज देते हैं, दूतों को, टू ब्रिंग द ब्रिकलेयर, और उस राजगीर को, उस मिस्त्री को जिसने दीवार की जुड़ाई की थी, उसे लाने के लिए अपने दूत को, अपने मैसेंजर्स को भेज देते हैं। दे ब्राट हिम, वो उसे ले आते हैं। एंड कैसे लाते हैं, टाइड हैंड एंड फूट, उसके हाथ और पैर को बांध करके उस बेचारे बूढ़े राजगीर को ले आते हैं। यू दियर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, और राजा पूछते हैं कि क्या तुमने इस आदमी के फादर के समय में इसकी दीवार बनाई थी। तो जो राजगीर है ब्रिकलेयर, वो कहते हैं येस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ मैंने ऐसा किया था। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड, तुमने यार दीवार किस प्रकार से बनाई थी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, जो कि एक बेचारे पुअर आदमी पर गिर पड़ी, बेचारे आदमी पर, और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसे मारा, इसका मतलब क्योंकि तुमने दीवार अच्छी नहीं बनाई थी। यू हैव टू पनिश यू बाई, सॉरी वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, और इसी वजह से हमें आपको पनिश करना पड़ेगा। वो भी कैसे, डेथ का दंड मिलेगा, यानी आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। बिफोर द किंग ऑर्डर्ड एक्सक्यूशन, यानी जब तक राजा का आदेश का पालन होता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, वो बेचारा ब्रिकलेयर प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट करता, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, महाराज कृपया मेरी बात सुन लीजिए अपना आदेश देने से पहले। इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सही है। आई बिल्ड दिस वॉल, कि मैंने इस दीवार को बनाया है। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी भी नहीं है, ये भी सही है, मैंने ही बनाया और ये दीवार अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं, जो मेरा माइंड था, मेरा मन था, वो उस पर दीवार पर नहीं था, अर्थात जिस समय बना रहा था मेरा मन उस पर नहीं था, ध्यान नहीं था दीवार बनाने पर। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे अच्छी तरीके से याद है। अ डांसिंग गर्ल, एक नर्तकी थी, जो डांस करने वाली गर्ल होती है, नर्तकी, डांसर, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद द एंकलेट जिंगलिंग, यानी एक डांसर थी जो अपने पैरों में एंकलेट्स जिंगलिंग, यानी
जेब को बजाते हुए, पायल की बजाते हुए झुनझुन की आवाज़ करते हुए दिन में गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, उस गली में कई बार आती जाती थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज़ और माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और इसी वजह से मैं अपनी आंखें या कहें ध्यान दिमाग नहीं रख पाया उन दीवार पर जिसे मैं जोड़ रहा था। यू मस्ट हैव गेट द डांसिंग गर्ल, इसीलिए आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए। आई नो, और मुझे पता है, वेयर सी लिव्स, कि वो रहती कहाँ पर है। यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। द केस डिपेंड, ये केस गहराता जा रहा है, यानी गंभीर होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू, हमें इसकी छानबीन करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट ईजी टू जज, ये आसान नहीं है निर्णय करना। सच कॉम्प्लिकेटेड केस, इस प्रकार के जटिल केस को जज करना इतना आसान नहीं है। अब ये केस गंभीर हो चुका है। लेट अस गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़, वो जहाँ भी है उसे लेकर आइए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, जो डांसिंग गर्ल थी अब क्या थी, एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी, समय काफ़ी हो चुका था। केम ट्रम्बलिंग टू द कोर्ट, वो कोर्ट में कांपते हुए आती है, यानी राजा के दरबार में कांपते हुए प्रस्तुत होती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन, क्या द स्ट्रीट्स मैनी ईयर्स अगो, क्या तुम कई वर्षों पहले उस गली में कई बार आया जाया करती थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग वॉल, जब वो ये बेचारा आदमी दीवार जोड़ रहा था तुम कई बार आती जाती थी। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा है। यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, कहती हाँ महाराज, मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तो तुम्हारा ये कहना है तुम अपने पायलों को बजाती हुई बार बार उस गली में गुजरी थी। यू वी आर यंग, यू वर यंग, तुम उस समय यंग थी। एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, और आपने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। डिस्ट्रैक्ट मीन्स ध्यान हटाना। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, और इसीलिए इसने, चूँकि इसका ध्यान तुम्हारे ऊपर था, अच्छी दीवार नहीं बना पाया, एक बुरी दीवार बना दी। इट इज़ फॉलन ऑन अ पुअर बगलर एंड किल हिम, और चूँकि इसने बुरी दीवार बना दी थी इसीलिए इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बगलर, ये एक बेचारे चोरी करने वाले आदमी पर गिर गई। एंड किल हिम, और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, अर्थात मतलब ये हुआ कि तुमने मारा उसे। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और इसीलिए आपको पनिशमेंट दी जाएगी। सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, वो 1 मिनट के लिए सोचती है और फिर कहती है माई लॉर्ड वेट, महाराज रुकिए। आई नो, मुझे पता है। नाउ वाई आई वॉज वेकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि क्यों मैं उस स्ट्रीट में बार बार आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने कुछ गोल्ड स्मिथ को, किसी सुनार को दिया था अपना कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, और वो बड़ा स्काउंड्रल दुष्ट, बड़ा ही आलसी और दुष्ट आदमी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, ढेर सारे बहाने बनाए। सेड मी वुड ही एंड सेड, और क्या कहा, ही वुड गिव इट नाउ, कि वह मुझे अब देगा। एंड ही वुड गिव इट देन, या तब देगा, यानी वो कभी मुझसे कहता अभी देगा, कभी कहता तभी देगा, बार बार एक्सक्यूजेस बना रहा था। एंड सो ऑन ऑल डे, ऐसा उसने कई बार कहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और इसी चक्कर में उसने अपने घर के मुँह से कई चक्कर लगवाए। दैट वॉज व्हेन द ब्रिकलेयर सामी, और यही वो समय था जब मैं कई बार उस सुनार के पास जा रही थी, उसने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी फॉल्ट नहीं है माई लॉर्ड, इट इज़ द डेमेंट गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, और ये उस दुष्ट गोल्ड स्मिथ की फॉल्ट है जो मुझे बार बार बुला रहा था। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कहानी में आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। थैंक यू।